हेलो गाइस, ऑटोमेशन रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में ये स्ट्रिंग पोस्टमार्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा, वो भी सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। थियोरेटिकली मैंने पार्ट 1 में सारे कवर कर दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीनशॉट मैंने कैप्चर करके सारे लगाए हुए हैं, उसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको और जो कोडिंग में मैंने लिखा हुआ है उसका आउटपुट भी आपको दिख जाएगा और सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है ना वो मैं यहीं पे भेजता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड, आपका यहाँ पे मैंने एक और ग्रुप बनाया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। जितने भी मुझे फ्रेशर्स की जॉब मिलती हैं, एक्सपीरियंस की जॉब मिलती है, वो यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये एक नया अपडेट था, उसे आप नोट कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें शुरू करता हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करवाता हूँ इसमें। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हाइलाइटर। ठीक है, आज की में देखेंगे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट 2 स्ट्रिंग पोस्टमॉडर्न का पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहला क्या आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल स्ट्रिंग्स होती हैं, वो चीज़ क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरीके से बनता है, एक इम्यूटेबल और म्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है कि हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अनमॉडिफाइबल भी बोल सकते हैं, इम्यूटेबल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलिए। इम्यूटेबल में दो तरह से आते हैं, एक तो आता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल और सेकंड आता है हमारा न्यू कीवर्ड के हेल्प से। स्ट्रिंग लिटरल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। स्ट्रिंग लिटरल सिंपल होता है, आपको स्ट्रिंग लिखना है, str कोई भी वेरिएबल का नाम देना है और डबल कोट के अंदर दे देंगे तो ये आपका स्ट्रिंग लिटरल होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। जब भी हम कभी स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, जैसे एक आपका कोई हीप एरिया हो गया, हीप के अंदर एक छोटा सा एरिया आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जहाँ पे आपकी वैल्यू सेव रहती है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो आप जब भी है ना स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाती है, जिससे क्या होता है विच इज़ यूज टू रिड्यूस मेमोरी से, ज़्यादा मेमोरी यूसेज कम करने के यूज़ किया जाता है। अगर आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है तो आपकी मेमोरी कम यूज़ होगी वहाँ पे। और जब भी हम नो न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इफ स्ट्रिंग अवेलेबल इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, मतलब क्या है, अगर कोई भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऑलरेडी है, इसे मैं बोल सकता हूँ SCP। SCP मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अगर आपका ऑलरेडी उसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप उसमें नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, पहले उसे आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके आप नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो रिड्यूस, कम यूज होगी, मतलब मेमोरी का उससे ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं स्ट्रिंग यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की हेल्प से मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था, न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमारा एक नया रेफरेंस बनाएगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा हीप मेमोरी में। तो यही वाली चीज़ लिखी हुई है। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और फिर इसके बाद डबल ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लिख देना। स्ट्रिंग या फिर कोई सा भी आपको लिख सकते हैं, इसमें नेम लिख दीजिए कुछ भी। ये क्या करता है, इस्ट क्रिएट टू ऑब्जेक्ट, वन इन नॉन पूल एरिया हीप एरिया फॉर न्यू ऑब्जेक्ट एंड वन इन कांस्टेंट पूल एरिया विच होल्ड लिटरल वैल्यू। मतलब ये दो बनाएगा ऑब्जेक्ट, एक तो आपका नॉन पूल एरिया में बनाएगा, मतलब नॉन पूल एरिया मतलब हीप एरिया में बनाएगा, और सेकंड आपका कांस्टेंट पूल में बना देगा। अगर आपका कांस्टेंट पूल में रखा है तो वहाँ नहीं बनाएगा, उसका रेफरेंस दे देगा। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो वहाँ पे बना देगा और आपका हीप एरिया में भी बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो गया इम्यूटेबल। और म्यूटेबल क्या होता है कि अगर आपने एक बार इंस्टेंस बना दिया, मतलब ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, तो उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेबल। इसमें दो तरीके से आ जाते हैं, एक स्ट्रिंग बफर आ जाता है, एक स्ट्रिंग बिल्डर आ जाता है। स्ट्रिंग बफर का सिंपल सिंटैक्स है, स्ट्रिंग बफर SP इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, फिर डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग। ये क्या होता है, इसको हम मल्टीपल थ्रेड हम रन नहीं कर सकते और इसीलिए हम सिंक्रोनाइज्ड होता है। मतलब सिंपल बात है, अगर हम मल्टीपल थ्रेड रन नहीं कर पा रहे हैं उस स्ट्रिंग बिल्डर पे, बफर पे, तो ये ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड ही कहा जाता है उसे। और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर का सिंटैक्स ये रहा। इसका जो क्या होता है, ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है और इसमें मल्टीपल थ्रेड हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिंग टोकनाइजर। टोकनाइजर क्या करता है, इसके भी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा स्ट्रिंग टोकनाइजर का। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को टोकन्स में डिवाइड कर देता है। आपने कंपाइलर डिजाइन पढ़ा होगा, तो जैसे कंपाइल होता है तो कंपाइलर में भी आपने पढ़ा होगा, स्ट्रिंग को टोकन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब टोकन जब हमारे बनाना होता है तो वही चीज़ होती है स्ट्रिंग टोकनाइजर।
ठीक है, ये चीज़ें भी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या करता है, ज़्यादातर अगर कोई भी फॉर्मेट स्ट्रिंग में है, इट हेल्प्स टू फॉर्मेट इन स्ट्रिंग में या फिर फेसेस में। ज़्यादातर यूज़ आपका लॉग्स को प्रिंटिंग करने के काम आता है, जैसे अगर आपका इंटीजर्स हो गया या फिर फ्लोट हो गया, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। यहाँ पे थियोरेटिकली आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कैरेक्टर्स मेथड। कैरेक्टर्स के कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे ये मैंने बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब तो आपको पता ही होगा। ARGS लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कैरेक्टर, आपने कैरेक्टर एरे लिया जिसमें आपने स्ट्रिंग डाला, और एक स्ट्रिंग लिटरल लिया जिसमें भी आपने स्ट्रिंग डाला। अब आपने एक नया कैरेक्टर एरे बनाया न्यू कैर नाम से, जिसका आपकी लेंथ दे दी आपने 6। ठीक है, अब पहला हम देख लेते हैं कैरेक्टर मेथड स्ट्रिंग का str। स्ट्रिंग के अंदर पहला मेथड होता है गेट कैर। हमें कैरेक्टर वो निकाल के देना है 2 से लेके 5 तक। 2 इसमें इंक्लूड होगा और 5 इसमें एक्सक्लूड होगा, तो मतलब 2 3 4 हमारा निकल के आएगा, और 0 से इंडेक्स शुरू होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आएगा, 0 1 2, तो मतलब R निकल के आएगा, I निकल के आएगा और N निकल के आएगा, रिन निकल के आएगा। और कौन से इंडेक्स से हमें प्लेस करना है, यहाँ पे 0 इंडेक्स से, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो रिन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट हमारा रिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले बात करते हैं। ये वाला मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखा दिया, मतलब न्यू कैर से हमारा रिन प्रिंट होकर आएगा, जो भी आपका स्ट्रिंग में रहेगा। सेकंड आता है str डॉट कैरेक्टर एरे। जो हमने स्ट्रिंग है str है, उसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करें तो हमारा स्ट्रिंग निकल कर आ जाएगा। और अगर स्ट्रिंग को अंदर वैल्यू ऑफ वाला जो फंक्शंस है, मेथड है, उसके अंदर अगर हम कैरेक्टर एरे देंगे तो ये भी हमारा स्ट्रिंग में रिटर्न हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, पहला वाला क्या करेगा, कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग से कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो ये बस सिंपल था। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, थोड़ा खतरनाक सा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और इसे मैं आपको बता भी देता हूँ सिंपल से, जल्दी से जल्दी। सबसे पहले आपने स्ट्रिंग का लेंथ वाला फंक्शन है, लेंथ वाले में आपका लेंथ रिटर्न होके आ जाएगी, कितनी है, जैसे ये 6 है तो 6 रिटर्न होके आ गया। यहाँ पे आप आउटपुट भी मैच कर सकते हैं इसके साथ साथ, और यहाँ पे भी मैंने है ना थोड़ा बहुत हिंट लिख रखे हैं, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं उसका। अपर केस में करना है तो स्ट्रिंग पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्ट विद अगर st, मतलब इसमें बूलन वैल्यू रिटर्न करता है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्टार्ट विद अगर st है, मतलब st के साथ रिटर्न हो रहा है, तो मतलब ये हमारा रिटर्न ट्रू करेगा, इट रिटर्न ट्रू एज स्ट्रिंग स्टार्ट विद st। एंड विद t, स्टार्ट विद t, इसमें हमारा स्टार्ट t से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मतलब ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड कर रहा है ng के साथ, यस ट्रू करेगा। एंड कर रहा है n के साथ, नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। रिप्लेस करना है जितने भी i हो उसको e के साथ, i हमारा यहाँ पे है, इसको e के साथ रिटर्न कर दें तो ये वाली वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जैसा आउटपुट हो गया। इसके बाद बात करते हैं कंटेन। कंटेन भी हमारा बूलियन रिटर्न करता है, जी हमारा कंटेन कर रहा है, यस कर रहा है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न होगा। इक्वल्स हमारा स्ट्रिंग के इक्वल है, इक्वल्स है, ठीक है, इसमें आपका वो भी यूज़ होगा कि आपका कैपिटल है या फिर स्मॉल है। तो जैसे है ना, ये एस स्मॉल है और ये एस कैपिटल है, तो इसलिए इसका फॉल्स रिटर्न हो गया। इक्वल्स इग्नोर केस, इसके साथ आप ले सकते हैं, तो ये ट्रू रिटर्न होगा। फिर इसके बाद जैसे ये आपने स्ट्रिंग में रखा, यहाँ पे भी वाइट स्पेसेस है और यहाँ पे भी वाइट स्पेसेस है, इसको फिर ट्रिम मेथड से यूज़ कर दिया तो दोनों तरफ वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। कॉन्कैट करना है स्ट्रिंग को str के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं str इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कैरेक्टर इंडेक्स वन वाले पे कौन सा इंडेक्स पे है, जैसे 0 1 1 पे हमारा t है तो हमारा t रिटर्न होके आ गया। इंडेक्स क्या हमारा t का हमारा इंडेक्स है 1, जो हमने अभी देखा था। स्ट्रिंग हमारा एम्प्टी है, नहीं है, तो इसमें रिटर्न हो गया हमारा फॉल्स। सब स्ट्रिंग निकालनी है सेकंड, तो सेकंड से हमारी जितने भी होंगे वो निकल के आ जाएंगे। सेकंड हमारा आता है 1 2 वाला हमारा इंक्लूड रहेगा, तो ये हमारा रिंग निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ट्रिंग नहीं होगा, यहाँ पे रिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट रिंग है, तो यहाँ पे रिंग होगा, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, ठीक है। सब स्ट्रिंग हमारे 2 से लेके 5 तक के बीच में जानी है, 2 हमारा इंक्लूड रहेगा, 5 एक्सक्लूड रहेगा, तो हमारा ट्री निकल कर आ जाएगा। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, स्ट्रिंग लास्ट इंडेक्स ऑफ एस। इसमें हमारा लास्ट इंडेक्स जो पीछे से स्टार्ट होगा, कौन सा इंडेक्स पे होगा, तो वो हमारा निकाल के दे देगा। जैसे 12 यहाँ से आप काउंट करते हुए आएंगे, तो ये एस हमारा जो आएगा वो हमारा 12 वाले पे आएगा। ये मैंने आपको ज़्यादातर मेन मेथड जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कुछ और मेथड्स के बारे में।
यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग कंपैरिजन का भी बहुत पूछा जाता है, जैसे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 है, ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल है, ये भी हमारा स्ट्रिंग लिटरल है, ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, ये भी न्यू ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। दो न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट और क्रिएट 1 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का बनाया हुआ है। अब हम इसमें इक्वल करके देखते हैं, स्ट्रिंग का कंपेयर करके देखते हैं। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों हमारे लिटरल हैं, ठीक है, तो ये ट्रू हमारा रिटर्न होकर आ जाएगा। इसका मैंने आउटपुट नहीं लगाया, इसको आप यहाँ पे खुद करिएगा और फिर इसके बाद इसका आउटपुट देखिएगा। यही आउटपुट आपका निकल के आ रहा है, तो आपने सही किया और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये पहला वाला रिटर्न ट्रू आएगा क्योंकि str2 की वैल्यू फर्स्ट चेक इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक होगी, तो वो दोनों अगर सेम है, जैसे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है दोनों, तो फिर इसका माना ट्रू रिटर्न होके आ जाएगा। स्ट्रिंग 1 का अगर हम स्ट्रिंग 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि ये हमारा नया एरिया बनाता है, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न होके आएगा, ठीक है। थर्ड वाला अगर हम देखें, स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4, ये दोनों, ये भी अलग मेमोरी लेगा, ये भी अलग मेमोरी लेगा, तो ये दोनों का भी फॉल्स रिटर्न होकर आएगा। स्ट्रिंग 1 का इक्वल इग्नोर केस str4, अगर हम बात करें पहला वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं, इक्वल इग्नोर केस लगाएं या इक्वल लगाएं, दोनों का सेम ही आएगा, ट्रू ही आएगा रिटर्न। स्ट्रिंग 3 को कंपेयर करो स्ट्रिंग 4 के साथ, स्ट्रिंग 3 को स्ट्रिंग 4 के साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न 0 आएगा, एज इट कंपेयर स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकोड वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, सॉरी। ये मैंने आपको कंपेयर टू मेथड आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या हमारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो कैसे आता है, वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। अब आगे वाले वीडियो में कुछ और देखते हैं और मेथड्स के बारे में देखेंगे। और पार्ट 3 इसका जस्ट जल्दी आने वाला है, जिसमें बाकी की मेथड्स भी मैं कवर करूँगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार एक बार, ठीक है, और लाइक एक बार कर देना ज़रूर से, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।